स्टूडेंट्स, चैप्टर में अब हम शुरू करते हैं। 2 दिन मैंने तुम्हें ये चैप्टर के बारे में समझाने की कोशिश की और मैंने कहा था कि दोनों किताब का सबसे कठिन चैप्टर है। अब हम बड़े प्रश्नों पे जा रहे हैं। आप लोग निकालिए डी का 4 और साथ में ही करेंगे μ 50 और ये μ 50 और विचरण 9। इसका मतलब सिग्मा हुआ 3। अब पहला प्रश्न पूछा है 50 और 53 के बीच की संभावना का मान ज्ञात की। संभावना पूछ रहा है तो मैं वो प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, आपको कॉपी में पोज करके लिख लेना है 50 से 53 के बीच। फिर इसको लिखेंगे कैसे, तो वो प्रश्न लिखने के बाद ऐसे लिखना है 50 से 53, ऐसे लिखना है। इसके बाद आपको 3 कोष्टक बनाने हैं। पहले में 50 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 53 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। जब ऐसे दो संख्या हो तो ऐसे 3 बनेंगे। अगले स्टेप में आपको कीमत रख देनी है। 50 माइनस 50/3। ये तो जेड का सूत्र है। जेड ये होगा 0 और ये होगा, तो ये जेड आ गया। अब हमारे स्टेप क्या होते हैं? एक्स होता है, एक्स को बदलते हैं जेड में, तो ये हमने जेड में बदल दिया। अब हमको आकृति बनानी है। 3 स्टेप के बाद चौथा स्टेप होगा आकृति। आकृति में जेड बराबर 0 बीचों बीच में होता है। जेड अगर माइनस में आए तो इस तरफ, प्लस में आए तो इस तरफ, तो ये जेड आया प्लस में, इनके बीच का। अब इसके नीचे आपको फिर से वही ऊपर का स्टेप लिखना है, 0 से लेकर 3। अब आपको पीछे 3 को 0 में देखना है। 3.0 को 0 में देखना है। 4987 आंसर आया, 4987। तो ये जो प्रश्न समझा है ये सबसे सरल है, कि जिसमें आपको हर प्रश्न में ये 3 आकृति बनती है। सिर्फ ये 2 प्रश्न जो मैं समझा रहा हूं डी का 4, क्योंकि इसमें 2 जेड में से एक 0 आ रहा है, इसलिए एक ही आकृति में निपट जाता है। अब हम तीसरा इसका दूसरा प्रश्न लेंगे, आप पढ़ जाइए। इसका दूसरा प्रश्न है 47 से 53। तो आपको क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन लिखने के बाद उसके बाद आप जानते हो ऐसे लिखने का 47 से 53। मैंने बताया था जब दो संख्या हो तो ये 3 कोष्टक बनेंगे।
माध्य तो 50 है, बटे में, सॉरी यहां तो अभी आपको म्यू लिखना है और यहाँ पे सिग्मा लिखना है, कोष्टक को बंद करना। अब आपको कीमत रखनी, 47 माइनस 50/3, ये तो जेड हो जाएगा। और दूसरा है 53 माइनस 50/3, इसका आएगा -3 यानी कि -1, और इसका आएगा, तो 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप के बाद चौथा स्टेप होता है आकृति। यह आकृति, अब आकृति में बीचों बीच में जो जीरो होता है, ये माइनस आया तो यहाँ जेड माइनस होता है, इधर जेड आपको दिखाना है -1, ये प्लस आया, इधर जेड दिखाना है प्लस। अब दूसरी बात क्या है कि हमको यहां से यहां तक का क्षेत्रफल चाहिए, उसी को संभावना कहते हैं। अब इसको जो पीछे देखेंगे वो ये मिलेगा, और इसको जब पीछे देखेंगे वो ये मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि क्षेत्रफल 0 पे जाके रुक जाता है, तो -1 का यहां तक आएगा और 1 का यहां तक आएगा। क्या हमको ये चाहिए? नहीं। क्या हमको ये चाहिए? नहीं। हमको क्या चाहिए? ये चाहिए पूरा, यहां से यहां तक। तो कैसे मिलेगा? ये दोनों क्षेत्रफल को जोड़ने पर, यहाँ बीच में बराबर का निशान, तो आपको ये वाली जो आकृति है वो बनानी है, यानी कि ये -1 वाली, फिर प्लस, फिर इधर की आकृति बनानी है, z बराबर 1। इन दोनों को जोड़ना इस तरह से। ये तो ये जो प्रश्न मैं समझा रहा हूं, इसके तरीका आपको रटना पड़ेगा कि जब दो संख्या हो, एक जेड माइनस में एक जेड प्लस में, तो दोनों को जोड़ देना है। ये वाक्य लिख के रखो, जब दो संख्या हो और एक जेड प्लस एक जेड माइनस, तो दोनों को जोड़ देना। अब वो कोई भी प्रश्न पूछे, ये याद रखने का, इसके नीचे ये क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि -1 से लेकर और 1 तक। अब ये क्या है? ये है, सॉरी, ये है -1 से लेकर 0 तक, प्लस, ये जो प्लस है प्लस। अच्छा ये क्या है? ये है 0 से लेकर 1 तक। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, कभी भी जेड माइनस में हो तो उसको सीधा करना नहीं भूलना है। सीधा मतलब उसको, क्योंकि पीछे जितने भी जेड है प्लस में दिए हुए हैं, तो इसको सीधा कर दिया, और ये तो ऑलरेडी सीधा ही है, तो इस तरह से इन दोनों को सीधा कर दिया। अब इसकी संभावना और इसकी, अब इसके नीचे चल रहा है, अब पीछे आप इसका क्षेत्रफल देखोगे तो क्षेत्रफल आपको पीछे देखना है 1.0 को 0 में, 1.0 को 0 में देखोगे तो 34 13, और इसका भी 34 13।
और आंसर आया 6,826। अब इसने संभावना पूछी थी तो आपको नीचे लिख देना है 47 से 53 के बीच की संभावना 0.6826 होगी, ऐसा आपको लिख देना। इसके बाद अब आप आइए ई पर। ई का पहला, पहले आप पढ़ जाइए ई का पहला। ई के पहले में है म्यू 800 और सिग्मा 200, तो पहले आपने वो लिखेंगे म्यू 800। हाँ क्यों? भेज दो, नहीं पीनी है। अब आता है पहला प्रश्न, 850 से 1200 के बीच संभावना, संभावना पूछा है तो पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, मैंने बताया, और फिर आपको मैंने क्या कहा था आपको, जब भी दो संख्या हो तो आपको 3 कोष्टक बनाने। पहला कोष्टक 850 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, फिर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, फिर 1200 माइनस म्यू अपॉन। अगले स्टेप में क्या करना है, आपको कीमत रख देनी है। ये तो जेड लिख देना है। अब कीमत निकालनी है, इसका होगा 50/200 यानी कि 0.5, 400/200 यानी 2। मैंने कहा था आपको 3 स्टेप के बाद आपको आकृति बनानी। आकृति में पहली आकृति का तरीका, ये कंप्यूटर के कारण सही नहीं बन रहा है, आपको ढंग से बना। ये भी जेड प्लस में है और ये भी प्लस में, ये जेड इधर हुआ 25 और ये 2, ये इधर हुआ, और इन दोनों के बीच में बोला। अब देखो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें एक जेड बाई तरफ था और एक तरफ दाई तरफ था, उसका तरीका अलग होता है। अब जब आप इसका क्षेत्रफल देखोगे, मैंने बताया क्षेत्रफल 0 तक जाता है, तो उसका ये मिलेगा। ये चाहिए हमको नहीं। आप इसको देखोगे तो इसका ये मिलेगा 0 से यहाँ तक, ये चाहिए नहीं, हमको ये चाहिए। तो जब एक ही तरफ दोनों हो तो उसका तरीका होता है बड़े में से छोटा माइनस। मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें से इसको माइनस करो तो ये बच जाएगा, तो यहां लगाओ बराबर का निशान और पहले बनाओ बड़ा। बड़ा यानी क्या, ये ये बड़ा, और ये हुआ इसका पूरा क्षेत्रफल। उसमें से ये वाला माइनस, तो यहां निशान लगाओ माइनस, और फिर एक बनाओ फिर ये बनाओ और छोटा बनाओ। ये 0 है और यहाँ पे z बराबर 0.25।
अब इसके नीचे क्या लिखने का, जो क्वेश्चन हो वही का वही, यानी क्या, बड़ा क्षेत्र, ये 0 से लेकर 2 में से छोटा क्षेत्रफल 0 से लेकर, अब आपको पीछे 2 को 0 में देखना है। पीछे 2 को 0 में देखेंगे, 2.4772, 0.4772, और 0.2 को 5 में देखना है। मैं टेक्निक बता चुका हूं, 25 के लिए 2 को 5 में देखना, 0.0987, 0987। अब घटाना, 12 में से 7, 5, 8, 16 में से 9, 7, 3। अब उसने पूछा क्या है, संभावना, ये पूरा हो गया। अब आपको गिनते जाना है कितने टाइप के सवाल है। पहला था एक जेड माइनस में आता है, एक प्लस में आता है, दोनों को जोड़ दिया। ये दूसरा था दोनों के दोनों प्लस में है, हल करने का तरीका बड़े में से छोटा माइनस। अब इसी का अगला देखें, 600 से 750 के बीच में, 600 से 750 के बीच में आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, और फिर मैंने जो तरीका बताया आपको वो लिखना है। ये 600 और ये 750। अब क्या होगा, 3 बार कोष्टक आएगा, अब कीमत रख देंगे। म्यू था 800 और 200, ये तो जेड लिख देने का, 750 -1, -50 का होगा -0.25। अब आपको आकृति बनानी है, जो हमको चाहिए वो वाली आकृति बनानी है। और कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया बिस्किट। अब आपको इस आकृति के अंदर ये दर्शा देना है, और दोनों जेड माइनस है, -0.25, और जेड माइनस है वो भी इधर, और दोनों के बीच में। अब ये तीसरा प्रश्न आ गया, इसका ये मिलेगा, ये नहीं चाहिए, 1 का ये मिलेगा, ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए। बताइए कैसे मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो इसका भी वही है जो पिछला था, बड़े में से छोटा माइनस। ये इस तरह का ब्लैक बोर्ड पे मेरे सही बनता है, इस पे सही नहीं बन रहा, आपका घंटाकार बनना चाहिए। अब बड़ा कौन है, बीच में तो 0 कर दो, बड़ा कौन है, ये -1, ये इसका, इसमें से ये छोटा
माइनस करें, ये वाला। तो इस तरह से अब आप गौर करेंगे तो पिछला प्रश्न और ये प्रश्न दोनों एक दूसरे से मैच करता हुआ, यानी क्या? तो अब तक हमने 3 टाइप के सवाल सीखे। पहला था वो भी दो एक्स वाला था, दूसरा था वो भी 2x वाला था, तीसरा जो देख रहे हैं वो भी 2x वाला, पर तीनों में फर्क है। पहले में एक इधर था, एक उधर था। दूसरे में दोनों प्लस में थे, तीसरे में दोनों माइनस में थे। अब आपको रट लेना, जब एक इस तरफ और एक उस तरफ हो तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों प्लस में हो तो क्या करेंगे? बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। जब दोनों माइनस की तरफ हो तो क्या करेंगे? बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। ये है बड़े में से, तो यहां बराबर, ये इसके लिए हुआ। इसका क्या लिखेंगे? -1 से कहां तक? इसमें से ये जो है वो लिख देंगे, -2.5 से 0। अब अपने को, मैंने अभी बताया था कि माइनस हो तो सीधा करना पड़ता है, तो इसको सीधा करें। सीधे का मतलब प्लस कर दें। अब 1 को पीछे देखेंगे, 1 का 34 13 होता है, और अभी 25 को हमने देखा था, तो 0.2 को 5 में 0987, 0987, 13 में 7, 6, 2, 4, 2, संभावना पूछी है, यहाँ पूरा हो गया। तो इस तरह से ये हमने 3 सवाल देखे। अब आप आइए ई का दूसरा। इसमें म्यू है 55 और विचरण है 100। इसका मतलब सिग्मा है 10। अब 70 से अधिक वजन वाले व्यक्तियों को रखा गया है, तो संख्या का अनुमान करिए। अब आपको पहला प्रश्न लिख लेना है। लिखने के बाद देखो, डबल एक्स जब होता है तो डबल एक्स वाले हमने 3 प्रश्न लिखे, वो इजी होते हैं। आपको क्या करना, जब सिंगल एक्स होता है तो बच्चों को पता नहीं चलता कि निशानी कैसे करें। 70 से अधिक, अधिक बोला हो तो ऐसे करने का निशान, बस। और एक एक्स है तो 2 कोष्टक बनेंगे, एक तो सूत्र का और एक ये संख्या का। अब इसके बाद ये तो जेड हो जाएगा, और यहां कीमत रखें।
ये आएगा 1.5। अब आप अगर गौर से देखें तो ये चौथे टाइप का प्रश्न हुआ। पहले तीन हमने देखे डबल एक्स वाले, अब ये सिंगल एक्स वाला। आकृति बनाएंगे, पहला काम करेंगे ये जेड को आकृति में बताना। पहले तो बीच में लिख दो 0, प्लस है तो इधर बनाने का, और अधिक बोला है ये ऊपर की। अच्छा, मिलेगा ये, क्योंकि क्षेत्रफल तो 0 तक जाता है, मैंने आपको बताया था, और चाहिए ये। अब इसका डिसीजन लेना है, इसीलिए मैंने इसको बोला क्वेश्चन नंबर 4 कि कैसे करेंगे। चाहिए ये और मिलेगा ये। तो आपको ये याद करना है कि इस तरफ का पूरा जो क्षेत्रफल है वो 0.5 है, उसमें से ये जो आया है माइनस कर दो। तो इसके लिए यहां बराबर का निशान और एक आकृति और। वो कौन सी आकृति? ये पूरे वाली, ये पूरे में से आपको जो ये इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये माइनस का निशान और फिर एक आकृति और 1.5 दर्शा दो, z बराबर 1.5 और इसके बीच में बना दो। अब इसके नीचे ये जो है इसके नीचे लिखना है, क्योंकि हमने इसी को बनाया था कि 1.5 से अधिक बराबर। इसको लिखने का स्पेशल तरीका होता है, 0 से लेकर इधर होता है माइनस अनंत और इधर होता है प्लस अनंत, आड़ा 8। ये माइनस का निशान यहां से आया, 0 से लेकर 1.5। अब इसका तो क्षेत्रफल हम पहले से ही जानते हैं 0.5। इसका 1.5 को 0 में देखना, 4332। और पूछा क्या है उसने? संख्या पूछी। पहले तो घटा देंगे 8, 6, 6 और 2 10, 10, 10, 5। अब ये प्रश्न में देखो कितनी संख्या दे रही है, 500 व्यक्ति। तो लिखेंगे संख्या 500 गुणा तो 8 पंजे 40, 4 36 और 4 34, 3 30। अब यहां पे गुणा किया और 2 के बाद 10, तो इसका जवाब होगा कि 70 किलो से अधिक वजन वाले 33 व्यक्ति होंगे, क्योंकि 0.4 को छोड़ देंगे तो आंसर आएगा 33 व्यक्ति। तो हमने अब देखा चौथा प्रश्न, और अब हम देखेंगे इसी में दूसरा, 50 से 60 किलो वजन वाले। तो पहले आपको प्रश्न लिख देना है और फिर लिखना है 50 से 60 किलो। अब देखो डबल एक्स वाला प्रश्न आ गया। अब डबल एक्स वाला आप जानते हो, मैं बता चुका हूं। डबल एक्स में 3 तरह के होते हैं, पहले छोड़ते हैं। पहले हम
3 बार सूत्र लिखते हैं। अब कीमत रखते हैं। इसमें 55 और 10। अब देखिए, 2 जेड आ गए, एक माइनस एक प्लस। अब 2 एक्स वाले 3 सवाल थे, अब आपको अपना दिमाग लगाना है। और अगर आपको नहीं सूझे तो वीडियो में पीछे जाना है कि जब एक जेड माइनस और एक जेड प्लस हो तो 3 आकृति कैसे बनती है। तो आपको पहली आकृति जो अपना क्वेश्चन है वो बनाना है। उसमें ये जेड इधर माइनस में और ये जेड इधर, दोनों के बीच में चाहिए। ये इतना मिलेगा, इसका इतना मिलेगा, हमको यहां से यहां तक चाहिए। तो कैसे मिलेगा? इसमें इसको जोड़ने पर। तो आपको पहले इधर की आकृति बनानी है, फिर प्लस, और फिर उधर की आकृति बनानी। ये मैं जो सिखा रहा हूं ये दूसरी बार सिखा रहा हूं। अब आपको ऊपर से लिख के देख के लिख लेना है। इसको लिखने का तरीका -1 से लेकर, मैंने कहा था माइनस हो तो सीधा करना है, सीधा करो। फिर इसका भी 34 13 और इसका भी 34 13। अब इसमें भी संख्या ही पूछी है तो यहां पे लिख देता हूं, संख्या बराबर 500 गुणा 6 पंजे 30, 3 5 दूनी 10, 13, 1 40 41 4 34। तो इधर आएगा 34.13। तो आपको लिखने का कि जवाब जरूर लिखना, उसको मुखवास बोलते हैं, कि 50 से 60 के बीच में 34% व्यक्ति होंगे। और अब आज का आखिरी प्रश्न, इसी का तीसरा देखते हैं। वो 35 से कम, फिर सिंगल एक्स वाला आ गया। आपको पहले प्रश्न लिखना है, कम बोला हो तो ये निशानी कर देनी, अधिक बोला हो तो उस तरफ, कम बोला हो तो। अब एक एक्स हो तो 2 कोष्टक बनते हैं, एक ये और एक ये 35 वाला। अब क्या करने का, इसको तो जेड लिख देना है, इसमें कीमत रख -1.5। अब आपको आकृति बनानी है।
इसके अंदर पहले बीच में 0, अब ये माइनस है तो ये माइनस में हो गया। अब कम बोला है, जिधर कम बोला उससे नीचे की, अधिक बोला ऊपर की तरफ। अब ये चाहिए, क्षेत्रफल देखेंगे तो 0 पे जाएगा, मिलेगा ये, चाहिए ये, तो इसको मैं बोलूंगा पांचवा टाइप। 3 हमने देखे थे डबल एक्स वाला, एक हमने अधिक वाला देखा, अब ये कम वाला। अब ये सोचो कैसे मिलेगा, लगाओ दिमाग, पोज करो, लगा दो, मिलेगा ये और चाहिए ये। सूझा? नहीं सूझा? अब मैं बताता हूँ। इधर का टोटल क्षेत्रफल होता है 0.5, उसमें से ये क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो बराबर का निशान। अब इधर का बना दो, ये टोटल, इसमें से माइनस किसको, इसको। पहले तो 0 बनाओ और फिर ये बनाओ -1.5। इसको ऊपर से देख के लिख दो कि ये चाहिए हमको, बराबर का निशान। इसका तरीका मैंने बताया था, इधर माइनस अनंत होता है, माइनस अनंत से लेकर, ये माइनस है तो माइनस, -1.5 से लेकर, अब यह माइनस आ गया तो सीधा करना पड़ेगा। इसका तो 0.5 होता है, का 0.4332 होता है, 8, 6, 6। अब 35 से कम व्यक्ति पूछे हैं, तो व्यक्ति के लिए 500 गुणा 6, 6, 8, शायद पहले भी ऐसा आंसर आया है। 8 पंजे 40, 4, 5 छंग 30, 34, 3, 5 छंग 30, 34। इसका आंसर आएगा 34.4। तो 4 लेंगे नहीं तो 34 व्यक्ति तो नीचे लिखेंगे। 35 से कम वजन वाले 34 व्यक्ति है। तो यहाँ पे आज का ये पहला बड़ा प्रश्नों का चार्ट पूरा हुआ। आपको आज जरूर से बैठ के होमवर्क करना है, और होमवर्क में मैं सिर्फ उदाहरण ही दे रहा हूँ, उदाहरण 1, 4 और 5, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वो जरूरी है। और उम्मीद करता हूँ कि आप उदाहरण को मन से करोगे, और अगर आपको समझ में आया होगा तो उदाहरण करने में आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से देख लें। तो मैं यहाँ पर अब रोकता हूँ, और जिस दिन लाइव लूँ उस दिन आपकी जो समस्या हो वो पूछिए।